आज जो हुआ उसकी कल्पना न तो डोनाल्ड ट्रंप ने की होगी ना ही यूएस ने किया होगा। आज फ्रांस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके तहत दरअसल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की घोषणा कर दी है। क्या है घोषणा? दरअसल फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा फ्रांस। एक बहुत बड़ा कदम मैक्रों ने कहा, फिलिस्तीन के एक देश के रूप में हम मान्यता इसको देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कदम है। यूएनएससी में 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर है, फ्रांस उसमें से अहम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की आधिकारिक घोषणा जो है वो फ्रांस की तरफ से की जाएगी। एक बहुत बड़ा ऐलान। कहा इसी साल सितंबर के महीने में फ्रांस भी आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देगा। डोनाल्ड ट्रंप यूएस इससे बहुत खफा है, नाराज है, असंतुष्ट है। इसके इतर मिडिल ईस्ट में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए फ्रांस फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देगा। ये इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कहा गया एक बहुत बड़ा ऐलान है। खास करके इजराइल जंग के बीच इतना बड़ा मेजर स्टेप लेना, ये समझ आता है कि अब इस पूरे मामले पर फ्रांस का रुख जो है वो बदल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले में समझते हैं कि इजराइल और अमेरिका क्या करेंगे। समझिए, एक तो फ्रांस G7 ग्रुप का पहला देश होगा जो फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा है। पहला देश पश्चिम से जो इसको मान्यता देगा एक देश के तौर पर। सऊदी अरब ने इस फैसले का स्वागत किया है। रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर इसका जिक्र किया गया है। फ्रांस का सहयोगी अमेरिका इससे बेहद नाराज है। मार्को रूबियो इससे खफा हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का एक तरह से ऑफिशियल वर्जन जो है वो भी इसी ओर इशारा करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री जो कि एक्सपेक्टेड था, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा एक तरह से हमास का समर्थन है, हमास को बढ़ावा देने वाली बात जो है। कहा कि आतंकवाद को इनाम देना बराबर है जो फ्रांस ने फैसला लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू नाराज हैं, अमेरिका भी नाराज है। अमेरिका ने भी नाराजगी जाहिर की। मार्को रूबियो की तरफ से इस पर नाराजगी जाहिर की गई है। यानी कि इस पूरे फैसले से पश्चिम की जो राजनीति है वो बदलती हुई दिख रही है। मार्को रूबियो वहां के विदेश मंत्री ने क्या कहा, समझिए। कहा अमेरिकी फैसले के तर इस फैसले को मजबूती से खारिज करते हैं जिसमें यूएन महासभा में फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। कहा कि ये लापरवाही भरा फैसला हमास के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएगा, शांति को नुकसान पहुंचाएगा। ये 7 अक्टूबर के पीड़ितों के मुंह पर तमाचा। 7 अक्टूबर को ही हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, उसका जिक्र उन्होंने यहां पर किया है। अब इसका रीजन क्या है? आखिर ऐसा क्या बड़ा कारण है जिसकी वजह से फ्रांस जैसा यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर जो है, जो हमेशा से अक्सर अमेरिका की लाइन लेंथ पर चला करता था, वो इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहा है? इसके पीछे कारण क्या है, समझिए। दरअसल इमैनुअल मैक्रों का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है। उनकी पार्टी को इसके पहले इलेक्शंस में थोड़ा चैलेंज भी देखना पड़ा और मैक्रो 2033 में होने वाले आम चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। यानी कि लंबी रेस के लिहाज से उनका एक कदम है और एक कदम फ्रांस की अरब नीति में एक बदलाव है। अरब कंट्रीज को लेकर जो पॉलिसी है उसमें चेंज है। चूंकि मैक्रो एक सोशलिस्ट नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, इस वजह से दक्षिणपंथी नेताओं के विपरीत सभी पक्षों को साधने में विश्वास रखते हैं। हर वोट बैंक उसको साधने का प्रयास। और फ्रांस में 13% मुसलमान हैं जिनके मन में फिलिस्तीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही। जो पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो फ्रांस में ही मुस्लिम की है, लगभग 13%। मैक्रो के इस कदम को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिहाज से। अब आगे क्या होगा, आगे इसका असर क्या होगा, ये समझिए कि मैक्रो के इस फैसले से कदम जो है वो साहसिक कदम है। अमेरिका के खिलाफ एक तरह से मैक्रो जा रहे हैं इस रिकॉग्निशन के लिहाज से। बाकी देशों के लिए भी ऐसा करने के लिए रास्ता खोल सकता है। बाकी देश कौन से बताएंगे आपको, लेकिन फ्रांस के बाद अब सबकी नजर यूएनएससी के 2 और देशों पर, ब्रिटेन और जर्मनी। 5 देश यूएनएससी में, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और ब्रिटेन। ऑलरेडी चाइना, रशिया फिलिस्तीन को देश मान चुके हैं 88 में ही। फ्रांस 2025 में मान लेगा। इसके बाद ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी के लिए भी रास्ता खुला होगा। फिलिस्तीन को फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में 193 देशों में से 140 देशों ने मान्यता दे दी है। इंडिया ने भी 88 के दौर में ही मान लिया था। इन देशों में स्पेन, आयरलैंड जैसे कुछ यूरोपियन देश शामिल हैं, लेकिन यूएससी के परमानेंट मेंबर या G7 का कोई मेंबर जो है वो पहली बार इस तरह से बड़ा फैसला ले रहा है। लेकिन भारत का स्टैंड क्या है, जिसका जिक्र हमने किया कि राजीव गांधी की जो सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया था। भारत शुरू से ही फिलिस्तीन का पक्षधर रहा है। 2 नेशन पॉलिसी को भारत हमेशा से सपोर्ट करता रहा, इवन मोदी सरकार में भी। भारत का फिलिस्तीन के लिए समर्थन उसकी आजादी से रहा है। भारत का स्टैंड यही रहा कि फिलिस्तीन भी एक आजाद मुल्क के तौर पर एग्जिस्ट करे जैसे इजराइल है। 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक फिलिस्तीन के विभाजन का तब विरोध किया था जब भारत में नेहरू की सरकार थी, उस वक्त ये विरोध किया गया। फिर 74 में
जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो भारत ने PLO को फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना था। ये संगठन हुआ करता था फिलिस्तीन का। और उसके बाद 88 में जब यासिर अराफात ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य घोषित किया तो भारत उन शुरुआती देशों में था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, एक देश के तौर पर स्वीकार किया था। और यासिर अराफात के रिश्ते इंदिरा गांधी से बहुत अच्छे थे, एक भाई के तौर पर इंदिरा गांधी उनको माना करती थी। तो भारत सबसे पहले आगे आया 88 के दौर में और उसने तुरंत फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। देश में राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी 88 में। यासिर अराफात की सरकार को ये राहत दी उन्होंने शुरुआती रिकॉग्निशन के जरिए। यानी भारत का स्टैंड बहुत पहले से क्लियर रहा है। फिलिस्तीन को लेकर भारत का कभी स्टैंड नहीं बदला, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। इवन सरकारें बदली भी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन यानी 2 राष्ट्र समाधान पर आधारित स्टैंड ही बरकरार रखा है। इस सरकार में भी यही पॉलिसी जो है सरकार आगे बढ़ा रही है। हमास आतंकी संगठन है, उसके खिलाफ लगातार भारत मुखरता से बोलता रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए जो सोल्यूशन है उस पर भारत ने बहुत मुखरता से बात रखी है और वो मुखरता लगातार दिख रही है।